बिहार में बीजेपी और जदयू की सरकार जाति देखकर कार्रवाई कर रही है। बिहार में यादवों और पिछड़ों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, वहीं बीजेपी की ओर से इस पर जवाब दिया गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा है कि ईडी कार्रवाई कानून के अनुसार हो रहा है। देखिए, ईडी भाजपा का यार है। कोयरी कुम्हार पिछड़ा दलित परिवार है, तो लगातार हो रहा है, प्रहार है। मुस्लिम हो, यादव हो, पिछड़ा हो, दलित हो, कोयरी हो, कुम्हार हो, बिंद हो, लोनिया हो, अभिजात वर्गों से का यार है ईडी, और पिछड़ों पर वार है। लगातार हो रहा है, प्रहार है। बिहार में चुनाव होने वाला है ना, तो सक्रियता का मतलब क्या है? जिनके घर में रंगे हाथ करोड़ों रुपया पकड़े गए, वो केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं। कभी तलब किया, कभी पूछा? बिहार में कई वरिष्ठ तथा कथित अभिजात मानसिकता के आईएएस अधिकारी के बेटा और बेटी, अपर मुख्य सचिव रैंक के अधिकारी, तो ईडी की नोटिस और डिटेन होने के बावजूद भी किसी ने उल्टी तक नहीं किया। इसलिए कि ईडी भाजपा का यार है। कोयरी कुम्हार यादव मुसलमान पर इसलिए तो हो रहा है, प्रहार है। क्या लगता है चुनावी साल है, क्या यही सब कारण तो नहीं? क्योंकि आप लोग अच्छा, हम शुरू से कह रहे हैं कि जब बिहार में चुनाव शुरू होने के संकेत होंगे तो कई तरह की चीजें चलेंगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता अभी बने हुए हैं केंद्र में मंत्री, अपने आप को वरिष्ठ कहते हैं। पता नहीं, मैं तो नजरिया कुछ मेरी और है। पकड़ा गया था ना, उनके बेडरूम से कुछ हुआ नहीं, इसलिए कि उनका डीएनए भाजपा की यारी से मिलता है, और यार ईडी है। अरविंद केजरीवाल ने यूपी बिहार के लोगों को लेकर जिस तरीके का बयान दिया और कहा है कि बीजेपी प्लान कर रही है फेक वोटर दिल्ली में, पूर्वांचल के लोगों को भी जिक्र किया उन्होंने फिर से। एक बात जान लीजिए, पूर्वांचल हो या बिहार के लोग हो या हिंदी भाषी प्रदेश के जो लोग जो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली तो पूरे देश का वो हृदय है और हर जगह के लोग वहां रहते हैं। किसी भी राज्य के रहने वाले लोगों के बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता है। जहां तक फर्जी वोटर का सवाल है, वो तो जांच करना काम है आयोग का। आयोग जांच करे, फर्जी है तो फर्जी है। डबल वोटर तो नहीं कोई हो सकता है, बना हुआ नियम है देश के अंदर में। तो भाजपा लेकिन कुछ कुछ करते रहती है, ये बात मानना पड़ेगा। फर्जीवाड़ा के नाम पर, छित्रता के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर उनके एजेंडे में चीज शामिल होती है। प्रोग्रेसिव कोई विचार ही नहीं भाजपा का। डेवलपमेंट मॉडल नहीं है, विध्वंस मॉडल है भाजपा का। नफरत का, जातिवाद का, उन्माद का, टकराव का, धर्म के नाम पर आडंबर का, ये भाजपा के एजेंडे में है। देखिए, बैंक लोन का मामला जो उनके यहाँ है, इसमें कोई राजनीतिक बयान नहीं हो सकता है, क्योंकि वो बैंक लोन का प्योर मामला है और उस मामले में अपना जो एजेंसी है वो काम कर रही है। अब छापामारी के बाद फिर देखिए क्या उसका प्रतिफल आता है, लेकिन इसको किसी राजनीतिक को इस पर किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। चुनाव से पहले इस तरीके की छापेमारी फिर से जारी हो गई है। इस तरीके से आरोप भी लगे, इससे पूर्व में भी आरजेडी हो या फिर अन्य नेता जो आपके विरोध में, वो हमेशा आरोप लगाए कि चुनाव जब आता है बीजेपी के पिंजरे खुल जाते हैं। इसका चुनाव से कोई मतलब नहीं है, और अभी चुनाव तो बहुत दिन है, 1 साल है चुनाव, माना करीब करीब 10 महीना है। इसलिए इसको चुनाव वगैरह से नहीं मतलब है। 85 करोड़ रुपए के, 50 करोड़ का शायद लोन था, अभी 85 करोड़ रुपए का मामला है। तो वो तो अपना एजेंसी अपना काम कर रही है और इसको कोई राजनीति से मतलब नहीं।
अरविंद केजरीवाल ने फिर से बीजेपी पे जोरदार हमला बोला है और कहा है कि यूपी बिहार के जो लोग हैं वो फेक वोटरों के रूप में दिल्ली में काम कर रहे हैं और बीजेपी इसको प्लांट कर। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह पूर्वांचल के लोग, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को गाली बकने का काम किया है और जिस तरह से प्रताड़ित करने का काम बिहारी और उत्तर प्रदेश के लोगों को किया है, बिहार के लोग और उत्तर प्रदेश के लोग, पूर्वांचल के लोग जा करके किसी भी प्रदेश में मेहनत करते हैं और मेहनत करके उस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए बिहारी को, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के लोगों को अरविंद केजरीवाल ने गाली बककर अपने पैर में कुल्हाड़ी मारा है और इस बार बिहारी और उत्तर प्रदेश के लोग अरविंद केजरीवाल को जवाब देंगे, खुलकर जवाब देंगे। इस बार आपने भी पलटवार किया है और कहा है कि बीजेपी हमेशा से यूपी बिहार और पूर्वांचल के लोगों को बदनाम करते रहे, हमारी पार्टी ने तो सबसे ज्यादा टिकट दे दी है। टिकट देने से नहीं होता है, आप एक तरफ गाली बकिए और मिठाई खिलाइए, ऐसा थोड़े होता है। आपने आज उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को जिस तरह से खुलकर गाली बका है, आप कहते थे कि बिहारी और उत्तर प्रदेश के लोग 500 रुपया लेकर आते हैं यहां पर इलाज करवाने के लिए दिल्ली में। दिल्ली अरविंद केजरीवाल के पिताजी का है क्या? अरविंद केजरीवाल इतना घिनौना और घृणित बात बोलता है, बिहारी को वो क्या समझ, दिल्ली पर सिर्फ अरविंद केजरीवाल का हक है क्या? जिस दिन बिहारी कुछ कर जाएगा तो अरविंद केजरीवाल कहां चला जाएगा पता नहीं। विदेशी ताकतों से पैसा लेकर, फंडिंग लेकर जिस तरह से अरविंद केजरीवाल इस देश में अपना खेल खेल रहे हैं, बिहारी और उत्तर प्रदेश के लोग उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे इस बार के चुनाव में। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।